हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स के क्वेश्चन कर रहे थे सेकंड चैप्टर के। 10 क्वेश्चन मैंने इससे पहले करवा दिए थे आपको। नाउ 11th क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन में क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा, कुछ वही ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस। 11th क्वेश्चन क्या है जी, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस। इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चन करवाए थे आपको, ठीक है। x-2 अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोज, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है जी हमें, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखो अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज है, तो आपको दो फॉर्मूले आते हैं। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इनका सम इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। माइनस बी ओवर ए, यहाँ पे -1/6 ये आ गया ना, -1 बी ओवर ए, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब एक ना इससे पहले वाली वीडियो मेरे एक बच्चा कमेंट आया था, इसमें गलती हो गई है मेरे से, वो मैंने C/A लिख दिया कुछ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ना, वो करेक्ट कर लेना आप। इससे पहले वाली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट में आई थिंक का सेकंड क्वेश्चन है ना, तो बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया होगा है ना, वो करेक्ट कर लेना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा C/A। C कितना है, -2 अपॉन 6, तो ये क्या आ गया 1/3, ये आ गया। नाउ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, -1/3। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ इसके यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अब इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर, है ना। अब ये बन गया। अब इसको कैसे लिखोगे, देखिए इधर दो चीजें हैं, टू थिंग्स आर देयर। या तो आप यहाँ पे ये देखो, हमारे पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/6। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, यहां से स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। आप क्या कर दो, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, ये कर दिया जी हमने यहाँ पे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/36। ये आ गया जी हमारे पास 1/36। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, -1/3, -1/3 इज इक्वल टू ये क्या था, 1/36, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2/3 इज इक्वल टू 1/36। देखिए मैंने ये सब क्यों किया, क्योंकि ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे 3, तो नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36 प्लस 2/3। तो अब ये इसके एलसीएम क्या आ जाएगा, ये 36, 1 प्लस 12 टू 24, तो ये क्या आ गई 20/36। ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो अब यहाँ पे लिख दो आप ऊपर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है जी, 25/36। ये 25/36 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की -1/3, तो यहाँ पे -1/3 लिख दो। अब ये क्या हो जाएगा 25/36 इंटू ये 3/-3 क्या हो जाएगा 1। अब इसकी कैंसिलेशन कर दो, ये क्या आ जाएगा 12, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा -25/12, ये हो गई जी वैल्यू इसकी। देखो कुछ नहीं है, वेरी सिंपल, बस अल्फा बीटा इसके जीरोस है, उसके बाद आपको कुछ भी दे रखा हो, ये सिर्फ 9th क्लास में आपने पॉलिनोमियल्स में सीख रखा होगा, ठीक है। सो नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट सम देखिए, अल्फा एंड, देखो शॉर्ट में लिखा है मैंने कुछ, अल्फा एंड बीटा इट्स जीरोस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो दो तरीके हैं, आप अल्फा और बीटा की सेपरेट वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल जो हो जाएगा। आप ऐसे करो, देखो इधर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा। तो नाउ व्हाट विल बी लेफ्ट हियर, अल्फा क्यूब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, बीटा क्यूब। ये आपको पता है रूल कॉमन कौन सा निकालते हैं, जो कम से कम पावर होती है ना। अब यहाँ पे अल्फा यहाँ पे 4 था, अल्फा यहाँ पे क्यूब था ना, तो अल्फा क्यूब भी कॉमन निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप ऐसा करो, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब भी कॉमन निकाल लेते हैं हम। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब अगर कॉमन निकाल लोगे तो और आसान हो जाएगा, है ना। तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब ये निकाल दिया कॉमन जी। अब यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा, यहाँ पे क्या बचेगा बीटा, ये बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। देखो अब क्या है, सम ऑफ जीरोस, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा,
इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा प्लस बस अपॉन 1 है ना, 4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए 3 आ गया। तो अब यहाँ पे पुट कर दो आप, देखो अल्फा इंटू बीटा, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ इसका क्यूब, और यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 3 का क्या कर दो क्यूब कर दो, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो। तो इट्स वेरी इजी, 3 3 9 3 27 इंटू 4, तो ये आ जाएगा जी 108। ये आंसर बन गया इसका, सिंपल सा सवाल था ना। तो अब बस आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए जीरोस का। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करो जिसके जीरोस ये होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पे शुरुआत यहाँ से करनी है। अल्फा बीटा इसके जीरोस दे रखे हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा यहाँ से माइनस बी ओवर ए, माइनस यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/3। ये तो आपको पता है ना यार, मैंने लिख रखा आपको बता रखा है कि एबीसी क्या होते हैं, है ना। तो माइनस बी ओवर ए 4, माइनस 4 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 अपॉन क्या गया ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये सी हो गया 1/3। ये तो कहानी यहाँ पे होगी जी खत्म। अब मुझे वो निकालना था सम ऑफ जीरोस आर हुज दिस। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस आपको पता ही है ना, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। अब अगर मैं यहां पे सम करूंगा, ये जीरोस हैं, हुज जीरोस आर दिस एंड दिस, इसकी सम करो, इसका ना सम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अब इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब ये बीटा ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा जी ये अल्फा बीटा क्यूब, ये आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अगर बी और ए की वैल्यू निकालनी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा इंटू बीटा। दूसरी बात प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अच्छा क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो एक अल्फा के साथ एक अल्फा कैंसिल हो गया, एक बीटा के साथ एक बीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये क्या रह गया जी अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो यही चल जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी ये 1/3, दिस इज व्हाट 1/3। तो इसमें क्या हो जाएगा ये सी अपॉन ए, ये तो ये चल जाएगा। यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल लूंगा, यहाँ से मैं सी की वैल्यू निकाल लूंगा, लेकिन बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और वो कैसे निकालोगे जरा सुनिए यहाँ से। अब यहाँ पे हमारे पास ये था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/3, मुझे चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। देखो अब क्या कर दो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। अब आपको a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आता होगा ना, वो क्या होता है a क्यूब मतलब अल्फा क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 64/27। यही होगा ना, देखो यार a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करोगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 4/3। देखो मैंने यहां से वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 64/27। अब ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 4/3 इज इक्वल टू 64/27। नाउ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 64/27 माइनस 4/3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, एलसीएम क्या आ जाएगा 27 ही आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो ये क्या आ गया 64 माइनस 3 9 9 4 36। तो आप अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जी इसको माइनस कर दो है ना, तो 4 करोगे 40 20 24 आ जाएगा जी, 24 नहीं आ रहा 28 क्या आ जाएगा 28 अपॉन 27, ठीक है।
चेक कर लेना, कैलकुलेशन कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, है ना। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे लिख दो आप, तो ये क्या आ जाएगा 28/27 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी 1/3। अब ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा, यहां से देख लो, मैं एक बार दिखाई देगा आपको, यस दिखाई तो दे रहा है यहाँ से, 28/27 इंटू ये 1/3 जा रहा है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1, तो 3 9 का क्या हो गया 27। ठीक है, अब हमें वो ढूंढना था, ये तो मैं रब कर दूं यहाँ से, है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। अब मुझे क्या ढूंढना था, जिसकी जीरोस वो है ना, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना था। मैंने आपको इसका एक बेस्ट तरीका बता रखा है क्या लिखने का। देखो सम ऑफ जीरोस ये क्या है, यहाँ पे -b/a होता है, तो वो क्या आया यहाँ से सम ऑफ जीरोस 28/9 ये आया था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, यहाँ पे ये क्या दे रखा है c/a 1/3 दे रखा है। अब यहाँ पे a3 है, यहाँ पे 9 है, मुझे ये इक्वल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये इक्वल चाहिए। तो मैं यहाँ पे 9 बना सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करके, अगर नीचे करोगे तो अप भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, है ना। एक ये मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा है। अब आपने क्या कर देना, यहाँ से कंपेयर कर दो, a कितना है 9, यहाँ पे भी ये 9 हो गया, यहाँ पे भी ये 9 हो गया। ये तभी फॉर्मूला यूज कर सकते हो जब ये a दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब यहां से कंपेयर करोगे तो b क्या हो जाएगा -28। अब c कितना हो जाएगा बेटा, c यहां से कंपेयर कर दो, c कितना हो गया 3। अब वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप कैसे लिख दोगे, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब a की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, 9x² प्लस -28x प्लस 3, ये बन गया जी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। क्लियर, ये इसकी जीरोस बन जाएंगी हमारे पास। सो अच्छा क्वेश्चन था, नोट इट डाउन। नाउ 14 क्वेश्चन वैसे ही है कुछ, है ना। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। सबसे पहले फिर देखो, फिर वही कंसेप्ट है, सम ऑफ जीरोस यहां से निकाल दो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे -b/a, तो यहाँ पे -b की वैल्यू कितनी है -5, जो मैंने आपको बता रखा है ना। b/a कितना है 2, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a, तो 7/2, ये वैल्यू इसकी आ गई। अब यहाँ पे ये जीरोस है, ये क्या है जीरोस, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सम ऑफ जीरोस, तो एक जीरो ये है 3α प्लस 2α प्लस 3 बीटा प्लस 3α प्लस 2 बीटा, ये क्या होता है -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2α प्लस 3α, ये क्या हो जाएगा 5α प्लस 3 बीटा प्लस 2 बीटा, ये क्या हो गया 5 बीटा। इसको ऐसे चलने दो -b/a, तो यहाँ से 5 क्या ले लो कॉमन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 5 × 5/2 इज इक्वल टू -b/a ही रहने दो, तो ये क्या हो गया 25/2 इज इक्वल टू -b/a, ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे। अब ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के देख के क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ये तो आ गई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो अभी हमने यहाँ पे ये रब कर दूं मैं, है ना, यहाँ पे ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए इनकी क्या करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट। देखो 2α प्लस 3 बीटा देखने को इजी लगते हैं, लेकिन जब तक आप एक बार अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक दिक्कत आएगी, है ना। 3α प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू ये क्या होता है c/a होता है। अब देखिए यहां से कैसे निकाले वैल्यूज की, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा 2 3 6 अल्फा स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4α इंटू बीटा, 2 3 6 2 2 4 अल्फा बीटा प्लस 3 3 9 अल्फा बीटा प्लस 3 2 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू c/a, है ना। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये वैल्यू याद रखना, अल्फा प्लस बीटा की 5/2 है और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 7/2, है ना। ये सम ऑफ जीरोस है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी, ये अल्फा इंटू बीटा की थी। ठीक है, ये यूज होने वाली है इधर देखो अब ध्यान से। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए अब देखो इधर
6 बीटा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा स्क्वायर, इनमें से 6 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी 7/2 प्लस 9 अल्फा इंटू बीटा की फिर वैल्यू क्या आएगी, ये सीधे लिख लो यार 13 लिख दो आप, इसको क्या लिख दो 13, ठीक है, ऐसे लिखने की बजाय 9 प्लस 4 13 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये देखो ना इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन निकाल दिया 6 और यहाँ पे क्या लिख दिया ये, यहाँ पे ये C/A ऐसे चलने दो, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से लेके आए, ये वैल्यू कहाँ से लेके आओगे, ये देखिए अब ये वैल्यू मैं यहाँ से लेके आऊंगा क्योंकि मेरे पास हमारे पास क्या था अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी 5/2। अब स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या कर दोगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे क्या कर दो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अच्छा सवाल बन जाता है जी। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 25/4, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वैल्यू पुट कर दो अल्फा इंटू बीटा की, ये वैल्यू क्या है 7/2, ये वैल्यू क्या थी जी 7/2 है ना, यहाँ पे ये क्या वैल्यू थी 7/2, तो यहाँ पे आप लिख दो 7/2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 25/4, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या रह गया जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 माइनस 7, तो इसको सॉल्व कर लोगे ये क्या आ जाएगा 4 एलसीएम 25 माइनस 4 7 28, तो ये क्या रह जाएगा ये -3/4, ये किसकी वैल्यू आई है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। अब हम दिखाई तो दे रहा ना यहाँ से, यस, तो ये वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट करते हैं हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई जी हमारे पास 6 इंटू -3/4 प्लस 13 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी यार, हाँ यहाँ से निकाल देते हैं ये वैल्यू क्या थी अल्फा C/A 7/2 होगी है ना 7/2, अगर कोई गलती हुई तो देख लेना भैया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अब देखो 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये क्या बन गया जी हमारे पास 3 3 ज़ा 9 माइनस 9/2 प्लस 13 7 ज़ा 91/2 इज इक्वल टू C/A, चल दें तो इसको, तो ये 91 में से 9 माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा जी 82 ही आएगा यार, क्योंकि 2 एलसीएम 2 तो नीचे एलसीएम ले लिया ना, तो इसको इसमें से माइनस कर दो तो 82 ही आएगा। अब ये क्या हो गया जी C/A, अब इसको ऐसे रहने दो यार, कटिंग मत करो, ये देखो A इज इक्वल टू क्या है 2 है, यहाँ पे भी A इज इक्वल टू 2 है, तो इसको कंपेयर कर दो। अब A की वैल्यू क्या आ गई जी 2 आ गई, B की वैल्यू क्या आएगी -25 आएगी, और C की वैल्यू क्या आएगी जी, C की वैल्यू क्या आएगी 82 आ गई, C की वैल्यू क्या आ गई जी 82 आ गई। अब इसको किसमें का जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखते हैं तो मैंने आपको बोला हुआ इस तरीके से भी लिख सकते हो ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें a की वैल्यू डाल दो तो ये क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82, ये वैल्यू होगी जी इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई। अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ना, ये आपने सारा देखा मैंने कैसे किया, सम ऑफ जीरो तो आसानी से निकल गया था ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में प्रॉब्लम आ रही थी। इसके बाद देखो आप चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, हाउ यू कैन चेक। देखिए अब इसका सम ऑफ जीरोस में करूंगा ना तो वो देखो जब इनका ये इसकी जीरोस आ रही थी, सम ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए था -b/a, ठीक है, -b/a, तो ये कितना आना चाहिए था, यहाँ पे ये 25/2 था, तो अब इसकी अगर सम ऑफ जीरोस आप लिखोगे इसकी है ना, तो ये क्या आएगी -b/a, तो ये देखिए -b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b की वैल्यू है जी 25 है ना, -25 तो -25/2, तो ये -25/2 आ गई इसकी। देखो ना इसकी सम ऑफ जीरोस की वैल्यू जो आ रही थी वो क्या आ रही थी 25/2। अब ये हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख दिया, इसकी -b/a लिखोगे तो 25/2 25/2 ही आ रही थी, तो यही आनी चाहिए थी है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जी क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और, उसके बाद आपका चैप्टर तैयार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस इफ इट इज गिवन दैट जीरोस आर इन AP।
देखो एपी वाले चैप्टर को इसके बीच में लगा दिया। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब वो ये कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ दिस, इसकी जीरोस फाइंड आउट करो इफ इट इज गिवन दैट, जो इसकी जीरोस है वो किसमें है, एपी में है। अब सबसे पहली बात देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बना दिया उन्होंने। सबसे पहले जीरोस तो इसकी यार ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, मेरी बात सुन लो कैसे। इसकी जीरोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, 28 के क्या लिखोगे, फैक्टर लिखोगे। 28 के क्या लिख दो, फैक्टर। पहले वो वाला मेथड बता रहा हूँ सिंपल। 28 के अगर सीधे आ जाए इसकी जीरोस फाइंड आउट करो, एपी से हमें कोई मतलब नहीं है मान लो, तो क्या करोगे आप, 28 के क्या लिखोगे, फैक्टर्स लिखोगे। फिर 28 के फैक्टर्स जो भी आएंगे उसको 1 बाय 1 यहाँ पे पुट करोगे। 1 बाय 1 देखो ये आपने 9th क्लास में किया था। 28 के क्या लिख दोगे, फैक्टर लिख दोगे, है ना। 28 के क्या आगे फैक्टर 1 भी आएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 7 ऐसे। यहाँ पे 1 पुट कर दो पहले। अगर यहाँ पे 1 पुट करने से ये 0 आ गया, 1 पुट करने से ये क्या आ गया, 0, 1 से आ जाएगा 0। 1 पुट करोगे 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब इसको आप किसके साथ डिवाइड कर दोगे, x माइनस 1 के साथ इसको डिवाइड कर दोगे। जो नंबर यहाँ पे आ जाएगा उसके क्या बना दोगे आप, फैक्टर्स बना दोगे। और वहां से एक तो इसकी 0 1 आ गई, एक 0 इसकी क्या आ गई 1, उसके बाद नेक्स्ट जीरोस भी आ जाएंगी यहाँ से, ठीक है। एक तो मेथड ये है। लेकिन यार अब उन्होंने हमें ये कह दिया कि ये एपी में है, तो इसका मतलब इसको यूज करो। इसको क्या करना है, यूज करना है। अब देखिए सबसे पहले तो इसकी जीरोस कितनी होंगी, क्यूब है, मैंने बोला जितनी डिग्री है उतनी क्या होंगी, जीरोस होंगी। तो अब यहाँ पे जीरोस होंगी 3। अब जब 3 नंबर आपको एपी में दे रखे हैं तो वो मैंने आपको बता रखा है 5th चैप्टर में कि एक आपने सीरीज माननी है। वैसे तो आप देखो तीन जीरोस है, लेट जीरोस आर कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। लेकिन वो एपी में है, जब एपी में है तो आप ऐसे ले सकते हो ए प्लस डी ए प्लस 2d, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथ हो जाएगी आपकी। मैं बताऊंगा आपको, आपने क्या करना है, आप इस प्रकार से जीरोस ले लो, लेट जीरोस आर ए माइनस डी, ठीक है। ऐसे आप देखो, जब मैंने ये कहा जब सम ऑफ जीरोस की बात होती है ना, जब सम दिया हो किसी भी सीरीज का एपी में भी, आप ये बात याद रखना, तो आप क्या ले लोगे, ए माइनस डी ए प्लस डी, ये लिख लो आप। जे मैंने इसकी 3 जीरोस मान ली, कौन सी, दिस ये देखो एपी में है एपी में, कैसे प्लस डी किया मैंने, ये आ गया, फिर प्लस डी किया, ये आ गया, ठीक है। अब मैंने सम ऑफ जीरोस किया, सम ऑफ जीरोस क्यूबिक है, याद रखना। सम ऑफ जीरोस तो मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होगा, ए माइनस डी, इन तीनों का प्लस कर दो, ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या होता है, ये माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस यही होता है ना, सम ऑफ जीरोस यही होता है, माइनस बी ओवर ए क्यूबिक का भी। अब देखो इसमें से डी में से डी क्या होगा, कैंसिल, तो ये क्या रह गया, 3a। अब यहाँ पे ये b कौन सा है, ये b कौन सा है यार, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है। देखो ना, इसको किसके साथ कंपेयर करना है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। अब माइनस, यहाँ पे माइनस लगा दो, b कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, -12, तो यहाँ पे -12 लिख दो, अपॉन में a कितना है 1, तो 1 रहने दो, ये कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू क्या आ गया जी 12/3, ये क्या आ गया जी 4 आ गया। तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई जी 4 आ गई। जो जीरोस मानी है ना, इसके लिए मुझे ये भी निकालना पड़ेगा, d भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए, अब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहीं से निकाल लेते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट करूंगा यहाँ पे, तो ये क्या करोगे आप, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता क्या है, माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी कितना है 28, माइनस डी अपॉन ए होता है ना, डी अपॉन, हाँ माइनस डी अपॉन ए है ना, तो -28 था, ए फिर 1 है, तो ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, हम ए की वैल्यू पुट कर दो जी, ए कितना है जी 4, माइनस डी इंटू 4 प्लस डी इज इक्वल टू 28। तो अब ये 4 उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 माइनस डी 4 प्लस डी इज इक्वल टू 28/4, तो ये क्या आ गया जी 7 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो आप, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा जी माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, है ना, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये आ गया जी 4 7 28, है ना। तो 1 मिनट इसको देख लो, चेक कर लो, या कैलकुलेशन तो नहीं रॉन्ग है, 1 मिनट चेक कर लो यार।
तो सही है जी। देखो इधर क्या करोगे आप, 16 माइनस 7 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, डी उधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू क्या आ गया डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी जी प्लस माइनस 3 आ जाएगी, डी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 3 आ गई। अब देखो पहले मैंने प्लस की वैल्यू ले ली, ए अगर 4 है तो डी कितना आ रहा है जी, डी इज इक्वल टू क्या आ रहा है जी 3 आ रहा है, डी क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब मुझे तो ये नंबर ढूंढने थे ना, इसकी जीरोस ढूंढनी थी, तो अब पहला क्या हो गया जी ए माइनस डी, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या आ गया जी 1 आ गया। देखो ए 4 माइनस 3 है ना, उसके बाद ए 4, उसके बाद क्या आ जाएगा जी 4 प्लस 3 7, या तो 1 4 7 आ जाएगा, या तो ये आ जाएंगे इसकी जीरो है ना, या दूसरा आप क्या कर सकते हो -3 लेके निकाल देना है ना। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था ये भी है ना, बहुत बढ़िया। ये सारे वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ यार जो पहले प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लिखना आप 16, अब 16 क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। उसके बाद देखो पहले ये क्वेश्चन सुन लो, फिर आपको एक बात बताऊंगा मैं। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस सो दैट द पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस। देखो आपने अभी तक ना कई बच्चे ये क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो क्या होता है जो रिमाइंडर आएगा वो इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो, वो इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो, ठीक है। तो वो माइनस करोगे तो उसके साथ क्या हो जाएगा डिविजिबल। लेकिन इस बात का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस सो दैट द पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस। अब देखिए अब इसको सबसे पहले आपने क्या करना है डिवाइड, वो आप लोग करोगे, मैं तो सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट बताना था आपको। इसको कर दो जी डिवाइड किसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको डिवाइड करके मान लो आ गया रिमाइंडर, रिमाइंडर इसका आएगा आई थिंक -61x में भी करके देख लेना डिवीजन, सारा रिमाइंडर आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 65, ये रिमाइंडर आ जाएगा है ना। तो अब ये इसको डिवाइड करके मान लो ये रिमाइंडर आ गया। अब आपने क्या लिखा था व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड, आपने क्या करना है इसके साइन चेंज करके, इसके साइन चेंज करके आपने लिख देना है दिस शुड बी एडेड, ठीक है। मेरी बात समझाई, दोबारा सुन लो। अगर ये आ गया ना इसके साइन चेंज करके मतलब इसके पीछे आगे क्या लगा दो माइनस, ये ऐसे करके, और आपने ये लिख देना -61x प्लस 65, दिस शुड बी एडेड सो दैट दिस विल बी डिविजिबल बाय दिस, ठीक है। बाहर माइनस लगा देना, अगर होता सब्ट्रैक्टेड तो ये माइनस नहीं आता, बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर क्या हो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड तो सीधा जी आ जाएगा दिस शुड बी सब्ट्रैक्टेड, अगर आ जाए व्हाट शुड बी एडेड तो आपने इनके साइन चेंज कर देने, मतलब क्या है आपने इसको प्लस बना दो, इसको क्या बना दो माइनस बना दो, ऐसे लिख दो दिस शुड बी एडेड, ये थी बात। तो बच्चों ये था एक क्वेश्चन, तो कुछ 16-17 क्वेश्चन मैंने बताया आपको सेकंड चैप्टर में से। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्विक रिवीजन ऑफ द थर्ड चैप्टर, और उसके बाद उसके क्वेश्चन सम थर्ड चैप्टर के है ना, कौन कौन से सम आ सकते हैं उसमें। मोस्टली थर्ड चैप्टर में ये आता है कि वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ी दिक्कत होती है ना। अगर आपके पास कोई वर्ड प्रॉब्लम थर्ड चैप्टर की है जो आपको प्रॉब्लम लग रही है कि ये मेरे को प्रॉब्लम है, तो आप उसका कमेंट करके मेरे को भेज सकते हो, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, वो आप जो भी आपकी समस्या है, तो मैं नेक्स्ट थर्ड चैप्टर की बोल रहा हूँ मैं ना, तो मैं आपको वो वीडियो में वो क्वेश्चन भी डाल सकता हूँ जो भी आपकी थर्ड चैप्टर में से अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो। और इसमें से अगर इसमें से भी कोई प्रॉब्लम है आपको तो वो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखा करो, आपके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ये आपका फर्ज बनता है। तो लाइक जरूर किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और अगर कोई भी समस्या है आपको किसी भी चैप्टर में तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, और कोई भी समस्या हो ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।